हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल maths.com। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ सीबीएसई एनसीईआरटी चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे फॉर एग्जाम के लिए विद ट्रिक के साथ, इजी वे एंड शॉर्ट वे में। ओके, लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। और क्वेश्चन आपको गिवन है। देखिए इससे पहले जो हमने आप पार्ट बनाया उसमें भी आपको एलिमिनेशन मेथड बनाया, लेकिन उसमें सिंपल इक्वेशन थी। बट अगर आपकी इक्वेशन अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो उसको कैसे इजी वे में आप सॉल्व करेंगे, देखिए ट्रिक के साथ बताते हैं, बहुत इजी मेथड में। देखिए इक्वेशन आपको गिवन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ओके, तो जो भी आपको इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है उसको हम सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। कैसे? 2 और 3 का आप एलसीएम फाइंड करिए, तो 2 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 6 एलसीएम आ गया। ओके, अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। तो 3 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। प्लस है, प्लस लगाइए। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा इक्वल टू -1। ओके, अब देखिए 3x प्लस का 4y इक्वल टू, और ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में। तो 6 बन जा कितना हो गया? 6 हो गया माइनस का। तो इसको अब हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये हमने सिंपल फॉर्म में कर ली। इसी तरीके से एज इट इज आपको सेकंड इक्वेशन गिवन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसमें भी वही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो हम क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 1 की टेबल में 3 कितने टाइम जाता है? 3 टाइम। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो गया। माइनस 3 की टेबल में कितने टाइम जाता है? 1 टाइम्स। तो 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 1y हो जाएगा इक्वल टू 3। अब देखिए 3x माइनस का 1y इक्वल टू में, और ये 3 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 कितना हो गया? 9। तो डैट डैश करके ये हमने मान ली सेकंड इक्वेशन। ये भी आपकी क्या हो गई? सिंपल फॉर्म में हो गई। ओके, अब आपकी 2 इक्वेशन हो गई, फर्स्ट ये हो गई और सेकंड ये हो गई। ओके, हम इसको फिर से कॉपी करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस का 1y इक्वल टू 9, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब हमने आपको क्या ट्रिक बताई थी? देखिए फर्स्ट इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से। तो वो नंबर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट नंबर देखिए क्या है? 3 है। तो इस पूरे नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फर्स्ट इक्वेशन का देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? ये भी 3 है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से कर देंगे। अब कर दीजिए इसको, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 3 से कितना हो जाएगा? 9x प्लस 3 4 जा 12y इक्वल टू -18। ओके, इसी तरीके से इसको करिए, 3 3 जा 9x। ओके, माइनस, अब देखिए 3 1 जा 3y इक्वल टू 3 9 जा 27। ओके, अब देखिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो ये क्या है? प्लस है। ये माइनस का है और यहाँ पे भी कोई सिंबल नहीं तो ये क्या है? प्लस है। अब हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने में सिंबल क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब देखिए प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 9x। ओके, अब देखिए प्लस का 12y और 3y ये किसका है? प्लस का है। तो ये प्लस और ये प्लस कितना हो गया? प्लस हो गया। 12 3 कितना हो गया? 15y इक्वल टू, ये माइनस का है और ये माइनस का है, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 18 और 27 को आप प्लस कर दिए, 8 7 15 का 5, 1 कैरी लेंगे, 2 1 3 1 4 हो गया। ग्रेटर नंबर देखेंगे 27 है और इसके पहले कौन सा सिंबल है? माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। ओके, हमेशा याद रखिएगा, सपोज हमने आपसे कहा कि 4 में से आपको 3 माइनस करना है। ओके, तो देखिए 4 के आगे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है। ओके, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 4 में से 3 जाएगा 1। अब ग्रेटर नंबर 4 है, इससे पहले क्या है? प्लस है, तो प्लस आप लगाइए चाहे ना लगाइए। आप इसे 1 भी लिख सकते हैं और +1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। बट अब हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर दें, अब हम माइनस का 4 कर दें
और प्लस का 3 कर दें तब भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ग्रेटर नंबर 4 है तो इससे पहले माइनस है तो आपको माइनस लगाना है। ओके, ये हो गया। एक कॉन्सेप्ट और समझ लिए, सिंबल का कॉन्सेप्ट। देखिए सिंबल में याद रखिएगा, अगर सेम सिंबल है, प्लस प्लस है तो आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस है तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा। ओके, अगर प्लस माइनस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस है तब भी आपका माइनस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर सेम सिंबल है तो प्लस हो रहे हैं और डिफरेंट सिंबल है तो क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो इन सिंबल को जरूर लर्न कर लीजिएगा। ओके, और एक ट्रांसपोज वाला भी आप याद रखिएगा कि अगर हम प्लस को ट्रांसपोज करते हैं तो ये माइनस हो जाता है, माइनस को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई को हम ट्रांसपोज करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड को जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज जैसे हमने लिखा 4x + 3 = में 12। अब हमें 3 को ट्रांसपोज करना है तो 3 क्या है, प्लस का है, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में। तो 4x = में 12 और 3 कहाँ गया, माइनस में। तो 4x = में 12 में 3 का 9। अब हमें 4 को ट्रांसपोज करना है तो 4 और x में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में। तो x = में 9 और 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, इस चीज को क्लियर रखिएगा। एक और कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 2 नंबर हैं, ये 4 है 3 है, इनके बीच में प्लस लगा है तो प्लस है, अगर इनके बीच में माइनस लगा है तो माइनस है, अगर इनके बीच में डिवाइड लगा है तो डिवाइड है, बट अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई है। ओके, अगर मान लीजिए कोई 2 नंबर गिवन है आपको और उनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, अब जैसे 2 नंबर है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए 4x लिखा हुआ है तो इनके बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए। ये बेसिक चीजें हैं, जो मिस्टेक होती है इससे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ओके, अब देखिए 15y = में कितना हो गया, -45। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो y = में -45 और 15 यहाँ y में क्या हो रहा है, कोई सिंबल नहीं ना, दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 15 3 कितना हो गया, 45। तो y = में आपका कितना आ गया, -3। ओके, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग this value of y in equation फर्स्ट में पुट कर दीजिए। अब सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, 3x + 4y = -6। तो हमने लिख लिया 3x + 4y = -6, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। ओके, हम इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 3x + 4 और y के प्लेस पे क्या पुट कर दिया हमने, -3 = -6। देखिए जहां y था हमने -3 कर दिया, ठीक है, माइनस था इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए 3x प्लस, अब देखिए 4 है और ये y -3 का है। अब पहले ये चीज समझ लीजिएगा, 4 और 3 माइनस नहीं हो रहे हैं क्योंकि 4 और y के बीच में कोई सिंबल नहीं, तो क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई है। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और 4 3 कितना हो गया, 12 = -6। फिर देखिए 3x = में -6, -12 को ट्रांसपोज करेंगे तो +12 हो जाएगा, और 3x = में आपका हो जाएगा 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा। तो x = में, और 12 ग्रेटर है तो 6 प्लस ही करेगा, 6/3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया, 2 आ गया। फाइनली आपका क्या आंसर निकला, x = में आपने 2 निकाला। ओके, और y आपका कितना आया, = में -3, यही आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमने प्लेलिस्ट बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनाई है, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।